मुआविया तुम मुझसे हो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी व अना मिनका, यानी ऐ मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां दरमियानी और साथ वाली मिलाकर फरमाया, तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह होगे। तो अभी ये मेरे सामने है अल अहदीसुल मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की किताब, बहुत शानदार बड़ी मारूफ़ किताब। तो इसके अंदर इसकी तहक़ीक़ मौजूद है। मैं उससे कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन मौज़ू हदीस का मतलब होता है जो झूठी रिवायत हो। अदबन उसको हदीस भी नहीं कहना चाहिए। झूठी रिवायत, मन गढ़ंत रिवायत हो जिसकी कोई असल ना हो, बाद में किसी ज़माने में किसी दौर में वो घड़ी गई है और रसूल इस्लाम के साथ मनसूब की गई है। अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामजिल्लुहु, आपने कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक हदीस मुबारका पढ़ी, और ये हदीस दावत इस्लामी ने भी अपनी एक किताब शाया की है जिसका नाम फैज़ान अमीर मुआविया है। उस किताब के सफ़ा नंबर 171 171 नंबर सफ़े पे ये रिवायत मौजूद है। उस रिवायत का खुलासा ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मुआविया तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह होगे जिस तरह ये 2 उंगलियां। अब इस रिवायत के मुतालिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी के एक शागिर्द हैं जिनका नाम डॉक्टर वकार है। इसके अलावा रवाफिज का एक पालतू फजल हमदर्द नामी एक मुफ्ती है। इन दोनों का यह कहना है कि यह रिवायत बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल मनगढ़ंत है, यह रिवायत बिल्कुल सिरे से बातिल है और यह झूठी रिवायत है, इसको हम हदीस भी नहीं कह सकते। इससे पहले भी वकार मिनहाजी ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़कर अहले सुन्नत की अवाम को गुमराह करने की नापाक कोशिश की थी और यह कहा था कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा को मिंबर पर गालियां निकालते भी थे और निकलवाते भी थे। हमने बफजले खुदा उस वक्त भी हमने बुखारी और मुस्लिम से सियासत्ता से ही उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया और बतौर चैलेंज चंद सवालात किए जिनका आज तक पूरी मिनहाजी ज़ुर्रियत जवाब नहीं दे सकी। अब इस बंदे की इल्मी काबिलियत आप चेक करें। ज़हूर फैज़ी अहले सुन्नत के लिबादे में छुपा एक काला बिल्ला है, उसकी किताब को पढ़कर यह बंदा इस रिवायत पर जरा कर रहा है। जो उसने लिख दिया लकीर का फकीर बन के वो पढ़ रहा है और जनाब फन्ने हदीस का, उसूल जरा और तदील का ये इमाम बन के बैठा है। अब इसने इस रिवायत की सनद पर, इसके रावियों पर जो कलाम किया है वो कलाम मैं आपके सामने रखता हूं। आपने बिल्कुल हंसना नहीं है, आपको हंसने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, आपको यह इजाजत है आप चेक करें इस वकार मिनहाजी की इल्मी काबिलियत क्या है। हदीस की आप जब किताब उठाते हैं, भाई नकल के लिए भी सियाने कहते अकल की जरूरत होती है। जब किसी की नकल करनी है ना, खोपड़ी दे विच अकल होवे फिर नकल जो है काम आती है, वरना नकल भी काम नहीं आती। आप हदीस बाकी कोई भी किताब उठा लें, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी, निसाई, मिशकात, कोई भी किताब उठा लें, जब आप हदीस की सनद की तरफ गौर करते हैं वहां पर 2 लफ्ज आपको मिलेंगे, एक अखबरना और दूसरा हद्दसना। अब इन दोनों अल्फाज का शॉर्टकट लिखा जाता है, नून अलिफ जबर ना या था, और नून अलिफ जबर ना लिख दिया जाता है हदीस की सनद में। अब यह मुखफ़फ़ होता है असल में अखबरना का या हद्दसना का। अब वहां पर हम उसको सना या ना नहीं पढ़ेंगे, लिखा ना ही होता है, या था और नून अलिफ ना लिखा होता है। मगर जब हमने हदीस की सनद पढ़नी है तो हम वहां पे अखबरना पढ़ेंगे या हद्दसना पढ़ेंगे। अब ये बंदा, अब इसने रिवायत पे क्या कलाम करना है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर यह बंदा क्या कलाम करेगा। हाथ डाल रहा है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जात को, उनकी शानों पर तान कर रहा है, उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है। अब ये देखिए आप कि ये हद्दसना का जो लफ्ज है उसको क्या पढ़ रहा है। अब इसने बैठ के किसी मदरसे के अंदर उस्ताद से हदीस का इल्म हासिल किया होता, फिर तो इसको पता चलता। जब इसने सिर्फ मौलवियों की लिखी हुई किताबें जो नीम राफजी हैं वो पढ़ के आपको सुना देनी है और सुनने वालों ने कहना है बहुत बड़ा जनाब ये आलिम है, हदीस का बड़ा आलिम है, उसूल जरा और तदील इसको बहुत आते हैं, और अस्माउल रिजाल के बारे में इस बंदे की जनाब नजर बड़ी दकीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, ये नहीं पता सारी नकल ही कर रहा है। अब ये देखें, ये हद्दसना को
کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے قال ثنا محمد بن مصفى. اب اصل لفظ کیا ہے؟ قال حدثنا محمد بن مصفى. یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ثنا محمد بن مصفى. اب یہ ذرا چیک کریں کیا پڑھ رہا ہے. قال ثنا محمد بن مصفى قال ثنا محمد بن مصفى قال ثنا محمد بن مصفى. یہ تو اس کی علمی قابلیت ہے. اس وقت بھی امیر معاویہ جو گالیاں نکلواتے تھے، اس نے جو حدیث پڑھی تھی وہاں پر بھی لفظ امارہ کو ایک ہی لفظ اس نے عربی کا پڑھا تھا، جیسے یہاں پہ ایک ہی لفظ پڑھا ہے. ایک ہی لفظ عربی کا پڑھا تھا. امارہ اصل میں لفظ تھا حکمران بنانا، حاکم بنانا. اس نے کیا پڑھا تھا؟ امارہ. امیر معاویہ حکم دیتے تھے. ایسے ہی یہاں پر حدثنا کو ثنا پڑھ رہا ہے. خیر، آگے اس نے پھر راویوں کے بارے میں کلام کیا. وہ کیا کلام ہے مفصل آگے میں سارا عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو روایت ہے یہ کن کن کتابوں کے اندر موجود ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ابن اساکر کی تاریخ دمشق ہے. صفحہ نمبر اس کا 100 ہے، 100 ہے. کیا حدیث ہے، کیا روایت ہے آپ کے سامنے؟ یا معاویہ تو انت منی و انا منک لتزاحمنی علی باب الجنت کہاتینی. کئی اسناد کے ساتھ امام ابن اساکر نے اس روایت کو ذکر کیا. اس کے علاوہ امام ابو بکر بن خلال کی یہ سنہ ہے، صفحہ نمبر 454 ہے. اخبرنی حرب قال حدثنا محمد بن، یہ حدثنا جس کو یہ پڑھ رہا ہے قال ثنا محمد بن مصفى، اصل ہے قال حدثنا محمد بن مصفى ان عبد العزیز ابن عمر. مکمل سند ہے. پھر آگے جی ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی روایت موجود ہے یا معاویہ انت منی و انا منک. اس کے علاوہ امام دارمی کی الفردوس ہے، صفحہ نمبر 393 ہے، 393. یہی روایت موجود ہے یا معاویہ انت منی و انا منک. آئیے اب اس روایت کے راویوں پر کلام کرتے ہیں. سب سے پہلا جو راوی ہے اس کا نام ہے حرب بن اسماعیل الکرمانی. امام احمد بن حنبل کے یہ ساتھی ہیں. بعد نے لکھا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. امام ذہبی بڑا نام لیتے ہیں، جناب وقار منہاجی صاحب بھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی. امام ذہبی واقعی بہت بڑے محدث گزرے. اب امام ذہبی ان کی سیر و اعلام النبلاء یہ آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 244 244 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام حرب بن اسماعیل الکرمانی کے بارے میں امام ذہبی نے یہ لکھا الامام العلامۃ ابو محمد حرب بن اسماعیل الکرمانی الفقی تلمیذ احمد بن حنبل. صفحہ نمبر 200 آگے 45 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ما علمت به بأسا. ذہبی نے کہا ہے ما علمت به بأسا، حرب بن اسماعیل میں کوئی حرج نہیں دیکھتا. دوسرے راوی ہیں محمد بن مصفى. یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 94 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ عبد صالح ہیں، حدث عنہ، ان سے روایت کرنے محمد بن مصفى سے. کون کون؟ فرماتے ہیں ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ. حدث عنہ، انہی محمد بن مصفى سے روایت لے رہے ہیں. ابو داود بھی، نسائی بھی اور ابن ماجہ بھی. آگے ابو حاتم کا قول ذکر کیا. قال ابو حاتم صدوق. ابو حاتم نے یہ کہا ہے محمد بن مصفى یہ صدوق ہے. اب امام نسائی، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایتیں لی ہیں محمد بن مصفى سے. وہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوئی یہ نہ کہتے ہم نے نقل تھوڑی کرنی ہے، ہم نے کسی جناب رافضی بلے کی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھنی. یہ اصل کتب آپ کے سامنے موجود ہے. نسائی شریف کا نسخہ ہے، یہی روایت موجود ہے. امام نسائی نے محمد بن مصفى سے روایت لیا. اس بات کا ثبوت یہ آپ کے سامنے. یہ سنن ابو داود، اس کا نسخہ بھی آپ کے سامنے. امام ابو داود نے محمد بن مصفى سے روایت لی ہے. اور اس کے آگے یہ سنن ابن ماجہ ہے، محمد بن مصفى سے ابن ماجہ نے بھی روایت لی ہے. تو آپ کو محمد بن مصفى کے حوالے سے اندازہ ہو چکا ہوگا. تیسرے راوی عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز ہے. الجامع فی الجرح والتعدیل کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی، صفحہ نمبر 117 117 ہے. قال ابو داود ثقۃ. ابو داود نے کہا عبدالعزیز بن عمر یہ ثقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں یہ میرے سامنے موجود ہے ابن اساکر کی تاریخ دمشق، صفحہ نمبر 330 330 ہے. یحییٰ بن معین کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ سمعت یحییٰ بن معین یقول عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز
सिकातुन। इब्ने साकर ने यहया बिन मईन के हवाले से इनके बारे में लिखा कि ये सिका है। आगे चलिए जी, चौथा रावी जिसका नाम है इस्माइल बिन अय्याश। ये इमाम ज़ाबी की किताब है मंतुकुल्ली माफीही, सफ़ा नंबर 111 है। क्या फरमाते हैं? सुदूकुन फी हदीसी अहले शामी, अहले शाम से हदीस लेने में ये सुदूक है और अहले हिजाज के हवाले से हदीस लेने में ये मुस्तरिब है। आगे तज़किरतुल हुफ़ाज़ के हवाले से इमाम ज़ाहबी ने ये लिखा है, मा रअयतु शामियन वला इराकियन अहफ़ज़ा मिन इस्माइल इब्न अय्याशिन, कि इस्माइल बिन अय्याश से ज्यादा इराकियों और शामियों में मैंने अहफ़ज़ नहीं देखा। तज़किरतुल हुफ़ाज़ के हवाले से ये बात भी यहाँ पर मौजूद है। आगे चलिए जी, पांचवा रावी जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार, किबार ताबईन से बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई सब ने इनसे हदीस ली है। इब्ने हजर के नज़दीक ये सदूक है, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ता भी कर जाते हैं। ज़ाहबी ने इनको सिका भी लिखा है। इब्ने मईन ने कहा इसकी हदीस में ज़ौफ़ पाया जाता है। अब इस तमाम बातों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये बात की जा सकती है, ये वज़ा और कज़ाब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़ईफ़ है। छठे रावी के बारे में बहस की हाजत ही नहीं है। अब इस सारे कलाम का खुलासा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिवायत पर अगर हम गौर व फिक्र करें, यह रिवायत ज़ईफ़ है। अब इस रिवायत को मौजू कहना, मनगढ़ंत कहना, बिल्कुल झूठी कहना, बेबुनियाद कहना, यह सिर्फ बुग़्ज़ अमीर मुआविया और शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इनकार है और कुछ नहीं है। इसके अलावा यह दूसरी सनद भी इस रिवायत की मौजूद है। यह सनद इस्माइल बिन अय्याश से जाकर वो अव्वल से मिल जाती है। इसके बाद मुसन्निफ खतीब का कौल जिक्र करने, इसी रिवायत को जिक्र करने के बाद अब्दुल अजीज बिन बहर ये ज़ईफ़ है और जो निचले रावी हैं सारे ये मजहूल हैं। गोया ये हुक्म भी बता दिया कि ये रिवायत ज्यादा से ज्यादा ज़ईफ़ है। तो इसको मौजू कहना, मनगढ़ंत कहना, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस बात की कोई असल मौजूद नहीं है। और इससे बड़ी बात, इब्ने जौज़ी जैसे सख्त मुहद्दिस ने भी इसको, इसी रिवायत को ज़ुआफ़ा के अंदर नकल किया है। अगर ये रिवायत मौजू होती, इब्ने जौज़ी कभी भी इस रिवायत को अपनी ज़ुआफ़ा के अंदर शुमार और नकल ना करते। ये सारे दलाइल इस बात पर मौजूद हैं। एक एक रावी के बारे में हमने बात कर दी है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि इस रिवायत में ज़ौफ़ पाया जाता है। आखिर में अवाम से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ इनकी आप ये बातें ना देखा करें, जनाब ये ऐसे कलाम कर रहा है सनद पे, क्या बात है जी, कितना बड़ा आलिम है। हालांकि हकीकत के अंदर वो नकाली कर रहा होता है और नकल के लिए अकल की जरूरत होती है जो इनके पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ तफसीलियों की और नीम राफजियों की किताबें उठा के वो डेस्क के नीचे रख के वो पढ़ के आपको सुना रहे होते हैं। अपना इल्म जो है इनका वो आपके सामने है। अम्मारा लफ्ज़ होता है उसको हमारा पढ़ते हैं, जो लफ्ज़ है असल में हद्दसना उसको पढ़ रहे हैं सना। ये इनकी इल्मी काबिलियत है। तो सिर्फ इनकी बातों पर, इनकी लफाजी पर न जाया करें, ये बिल्कुल इल्म से खाली